मुझे पता नहीं था नया साल में इतना बुरा खबर हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि यही सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक सीजन 2 का लास्ट एपिसोड है। पर बिना देर करे चलिए लास्ट एपिसोड एक बार के लिए देख लेते हैं। एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है सुहो को, जो कि बहुत ही गुस्से में है। वो उन सबको सिरका को छोड़ने के लिए कहता है। उसके ही पीछे गर्गा वो गिरा हुआ था, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब था। इस तरफ ये देख के पिया कहती है, गर्गा वो हार चुका है। आरसा कहती है, ऐसा लगता है शैडो डिसेंडेंट, उसकी ग्रोथ अनएक्सपेक्टेड है, बहुत जल्दी वो ताकतवर होता जा रहा है। हम सिरका को भी रोते हुए देखते हैं। वो उसी की गोद में थी, पर तभी वो अपने ही किसी छोटे से बीस्ट से उसको इंजेक्शन दिला देती है, जिससे वो वहीं पे सो जाती है। सुहो डर जाता है, पर आरसा कहती है, चिंता करने की कोई बात नहीं, फ्रोस्ट की डिसेंडेंट वो बस थोड़ी देर के लिए सोई हुई है और कुछ नहीं। पर फ्रोस्ट डिसेंडेंट ये नाम सुनते ही सुहो बहुत हैरान हो चुका है। सोचता है, क्या आखिर ये क्या कह रही है? इसका मतलब सिरका वो एक मोनार्क की डिसेंडेंट है, और अगर ये जानती है मोनार्क्स क्या है, इसका मतलब ये भी किसी ना किसी मोनार्क की डिसेंडेंट ही होगी। और वो पूछता है कि तुम भी वॉर ऑफ मोनार्क्स में से कोई सर्वाइवर हो? ये सुन के वो कहती है, सर्वाइवर? तुम ये कह सकते हो, पर थोड़े से गलत हो, क्योंकि हमें उसी वॉर के द्वारा या फिर वॉर के बाद बनाया गया था। और हाँ, तुम्हें बता दूं, तुम बोल सकते हो कि हम यहाँ पे और 3 मोनार्क्स के डिसेंडेंट हैं। ये सुनते ही सुहो बहुत हैरान होता है। तभी उसके पीछे से गॉर्गा उठता है और वो सीधा उसके ऊपर हमला करता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि गॉर्गा की हाथ तो टूटे हुए होने चाहिए थे, पर वो इतना ताकतवर कैसे? और तभी इस तरफ आरसा भी अपनी बीस्ट की मदद से उस पर हमला करने लगता है। यहाँ पे दोनों मिलके सुहो पर बहुत खतरनाक अटैक करते हैं, और वो कहती है, गॉर्गा मैं भी तुम्हें ज्वाइन करती हूँ, चलो हम दोनों मिलके पिया के लिए कुछ टाइम बचाते हैं, तब तक वो गेट को तैयार कर लेगी। और तभी सुहो के पास एक नोटिस आता है, नोटिस जिसमें उसका क्वेस्ट अपडेट हो चुका है। ये क्वेस्ट बहुत लंबा है, तो मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि लास्ट एपिसोड है, आप लोग भी थोड़ा सा समझ लेना। क्वेस्ट का नाम है मोनार्क्स डिसेंडेंट, जिसमें सुहो को सारे जो मोनार्क्स की डिसेंडेंट है उनको ढूंढना है और अपने कंपेनियन बनाना है। जो भी डेजिन्स ऑफ द शैडो डेंजन है, वो तुम्हें कभी भी इस लैंड का मास्टर नहीं मानेंगे, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। तो तुम्हें यहाँ पे सरवाइव करनी है एक टाइम लिमिट के अंदर और अपने आप को प्रूव करना है। और यहाँ पे बाकी सारे मोनार्क्स डिसेंडेंट को हमें दिखाया जाता है, जिनमें से कुछ तो उसके हाथ में है, सिवाय 2 या 3 के, और उसे उन लोगों को ही साथी बनाना है। ये देखते ही सुहो हैरान हो चुका है। उसे ये पता नहीं था कि वो यहाँ पे आके मोनार्क्स के डिसेंडेंट से मिलने वाला है। और तभी बेरू बाहर निकलता है और कहता है, वैसे ये बहुत अच्छा है ना यंग मोनार्क, आपका काम बहुत कम हो गया। पर वो कहता है, पर मुझे नहीं लगता कि ये लोग मेरी बात मानेंगे। ये सुन के वो हंसते हुए कहता है, अरे यंग मोनार्क, ये तो मुझे भी पता है, पर इन लोगों को इतना मारिए कि ये लोग अपने आप आपकी बात मान जाए। और तभी देखते हैं गॉर्गा उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर इंस्टेंटली वो गॉर्गा को बहुत ही आसानी से हरा देता है। और तभी इस तरफ आरसा को देखते हैं, जो कि अपने बीस्ट से उसके ऊपर अटैक करने जा ही रही थी। सुहो वहां पे आके उसके ऊपर अटैक करता है, पर वो तभी स्माइल करती है। और तभी हम पीछे से एक और गेट से उन्हीं टेंटिकल्स को बाहर आके सुहो के ऊपर हमला करते हुए देखते हैं। सुहो अब ये थोड़ा सा समझ नहीं पाता, उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि ये अटैक साइड से कैसे आ सकता है। इस तरफ आरसा पिया को शाबाशी देती है, पर सुहो भी अब समझ चुका है कि ये शायद उसी बच्ची की गलती है। और पीछे हम गॉर्गा को देखते हैं, जो अब फिर से उठ खड़ा हो चुका है सुहो के इतने देर मारने के बाद भी। और अब सुहो चारों तरफ देखने लगता है। सब ने मिलकर उसे घेर लिया है और उसे ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। पर तभी आवाज आता है, यंग मोनार्क, यंग मोनार्क। वो समझ जाता है कि ये वॉइस एसील की है। वो बाहर आना चाहती है, पर सुहो पहले डर रहा था कि वो लोग आके संभाल पाएंगे कि नहीं। पर एसील कहती है कि उन पर विश्वास करे। इस तरफ वो लोग मिल के उसके ऊपर हमला करे जा रहे थे। उसकी हालत और ज्यादा खराब होता जा रहा था। पर तभी सुहो एसील और ग्रे को रिलीज करता है, और इतने दिनों बाद हम फाइनली दोनों को देखते हैं। एसील कहती है, फाइनली हमारा समय आ चुका है ग्रे, चलो अब उनको दिखाते हैं। आरसा हंसने लगती है और कहती है, मोनार्क्स की डिसेंडेंट जो कि शैडो डिसेंडेंट से बाउंड है, ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं अब सबको एक साथ अपने कंट्रोल में कर सकती हूँ। और वो दोनों के ऊपर एक साथ हमला करती है। पर एसील और ग्रे अच्छे से उनको टक्कर दे रहे थे, पर एसील को समझ आ चुका था कि ये लोग इतने कमजोर भी नहीं हैं, क्योंकि इनके बीस्ट, इनके हथियार भी बहुत ताकतवर है। पर एसील जानता है कि सुहो इतने दिनों से इसी वजह से इनको प्रोटेक्ट कर रहा था, पर
इस प्रोटेक्शन में वो लोग और ताकतवर हो चुके हैं और तभी इंस्टेंटली वहाँ पे जितने भी बीस्ट थे उन सबको एसिल एक ही बार में ख़त्म कर देती है और तभी उसको हम ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन सच में कमाल की है और वो दोनों अब एक साथ फ्यूज हो चुके हैं। और ये देख के सुहो भी बहुत हैरान हो चुका है। दोनों अपने बीस्ट पोजीशन का यूज़ करते हैं, एक तरह की बॉन्ड स्किल। और तब एसिल उसकी तरफ देख के हंसते हुए कहती है, यंग मोनार्क, हमारे पास सिर्फ यही नहीं है, बॉन्ड स्किल, डिमन स्ट्राइक। और एक साथ वो सबको वहाँ पे जितने भी बीस्ट और सब कुछ थे सबको खत्म कर देती है। यहाँ तक कि उसकी एक अटैक आरसा को छूते हुए उसकी बालों को काटते हुए जाती है। ये देख के वो भी बहुत हैरान हो चुकी थी। वो आके सीधा उसके ऊपर अटैक करती है जिसे आरसा डिफेंड तो कर लेती है। ये मौका देखते ही एसिल अपनी बीस्ट पोजीशन को डीएक्टिवेट करती है जिससे ग्रे वहाँ से अलग होता है और सीधा पिया की तरफ जाने लगता है। पिया बहुत डर जाती है, कहने लगती है, माफ करना, मैं लड़ नहीं सकती। वो डर जाती है, आग बंद कर लेती है, पर इस तरफ ग्रे सिर्फ सिरका को बचाने के लिए आई थी और उसे बचा के उसके सामने से ले जाती है। एसिल और सुहो दोनों उसे देख के बहुत खुश होते हैं। सुहो उन दोनों की तारीफ भी करता है। तभी हम आरसा को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं। वो कहती है, बॉन्ड स्किल अच्छी बात है, तो ये जो प्रिविलेज है क्या ये सिर्फ तुम्हारे ही सिस्टम में है? ये मुझे बहुत बहुत गुस्सा दिला रही है। और तभी देखते हैं एसिल को बहुत बड़े से टेंटिकल से वो हमला करती है, उसके आर पार वो उसे घुसा देती है। एसिल की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। सुहो ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है और अब आरसा को हम उसके फुल ट्रांसफॉर्मेशन में देखते हैं। पर तभी आरसा कुछ और कहती करती उससे पहले गोरगा की बॉडी उसके पार उसके ऊपर से गुजरता है। वो ये देख के डर जाती है, चिल्ला के कहती है, शैडो डिसेंडेंट्स। पर तभी उसकी वही टेंटिकल वो हवा में था। वहाँ पे हम सुहो को देखते हैं और उसकी गोद में एसिल थी। वो अपने आइटम विंडो से कोई पोशन निकाल के उसके ऊपर डाल रही थी। एसिल कहती है, यंग मोनार्क, मैं। वो कहती है, इट्स ओके एसिल, अब रेस्ट करो। और वो अब ग्रे को, एसिल और सिरका दोनों को शैडो डेंजन में ले जाने के लिए कहता है और तभी उनको मारने के लिए उनके पास दौड़ता है। पर इस तरफ हम देखते हैं आरसा पिया को कहती है, पिया समझे ना? पिया कहती है, हाँ बिल्कुल आरसा, मैंने ऑलरेडी गेट को देख लिया है और मेमोराइज भी कर लिया है। हाँ, इसे बनाना मेरे लिए थोड़ा सा महंगा होगा, पर मैं तुम्हारे लिए ये गेट खोल दूंगी आरसा। और तभी उसे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं, पर उसकी स्किन थोड़ी सी अलग हो रही थी। शायद ये उसके लिए कुछ ज़्यादा ही ताकतवर गेट था। और तभी वो कहती है, गोरगा और पिया दोनों उनके पीछे जाओ और फ्रॉस्ट डिसेंडेंट को मेरे लिए वापस लाओ। और ये सुनते ही वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं, शायद शैडो डेंजन में उनके पीछे पीछे जाते हैं। तभी सुहो कहता है, ओए बग, तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास भी सिस्टम है, बिल्कुल मेरी तरह। क्या तुम्हारी सिस्टम भी मेरे पापा ने ही बनाया है, यानी शैडो मोनार्क ने? ये सुनते हुए वो हंसते हुए कहती है, माफ़ करना, मुझे कहना पड़ रहा है, पर यह तुम्हारे पापा की देन नहीं है, ये तो उससे भी सुपीरियर है। जैसे कि तुमने देखा ना, इसने मुझे बताया था कि फ्रोस्ट डिसेंडेंट वो कहाँ मिलेगी। पर उसकी ये सारे बातें सुन के वो कहती है, तुम ऐसे बातें कर रहे हो, तुम्हें पता तो है ना तुम्हारे डेंजन के अंदर मेरे कॉम्पेनियंस गए हैं? सुबह हंसते हुए कहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके बारे में मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे कोई ऐसा है जो सब कुछ अकेला संभाल सकता है, पर तुम्हारे बारे में कह नहीं सकता। और तभी उसके ऊपर हमला करने के लिए वो आगे बढ़ता है और इंस्टेंटली उसके ऊपर जाके हमला करता है। गुस्से में कहता है, तुम अपने बारे में चिंता क्यों नहीं करते? तभी सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम सिरका को देखते हैं जो कि शैडो डेंजन में थी और जाग नहीं वाली थी। पर तभी उसके साइड में ग्रे को हम बहुत ही गुस्से में देखते हैं, क्योंकि उसके सामने गोरगा और पिया दोनों थे। पर तभी वो सब डर जाते हैं। एक पावर की प्रेशर में आवाज़ आता है, मुझे शायद तुमसे सवाल करना चाहिए और तुम्हारे ही जवाब से डिपेंड करता है कि तुम कैसे मरोगे। सो जवाब केयरफुली देना। क्या तुम ही हो वो जिन्होंने उस बच्ची के साथ ऐसा किया है? अगर ऐसी बात है तो मैं। और तभी वो अटैक करने के लिए तैयार होता है। और इसी के साथ गाइस, ये एपिसोड और ये सीज़न यहीं पे ख़त्म होता है। हाँ, जानता हूँ ये बहुत शॉर्ट था और इसका रीज़न मैं आपको एक शॉर्ट में आगे बताने वाला हूँ,
शायद कल ही वो आ जाएगा। पर इतना बताना चाहूंगा, बहुत बुरा लग रहा है कि ये सीजन ऐसी मिड आर्क में खत्म हो रहा है। चलिए देखते हैं आगे की सीजन, आई होप कि जल्दी आ जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर कहीं किसी और एनिमे की एक्सप्लेनेशन में। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।